हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं हिंदी और जीके का टेस्ट दूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप लोग 20 में से 12 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके और हिंदी अच्छी है। इसमें 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे, 10 क्वेश्चंस जीके के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची शामिल है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला टेलीकास्ट किस सन में हुआ था, ये आपको बताना है। भारत में पहला टेलीकास्ट कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो भारत में पहला टेलीकास्ट हुआ था 1959 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मंडल पंचायत की सिफारिश किसने की थी, किस कमेटी ने की थी? मंडल पंचायत की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? तो मंडल पंचायत की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में है और सिक्किम सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात हो रही थी, सबसे अधिक तो बिहार है आपका। अगर सबसे मतलब कम पूछे, न्यूनतम पूछे, तो वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम में। ठीक है, अधिकतम में आपका बिहार होगा, बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष में हुई थी? सभी लोग जवाब दीजिए। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 1948 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डेट पूछे तो 30 जनवरी याद रखना है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मतलब हत्या कर दी गई थी नई दिल्ली में। और इनका जन्म पूछा जाता है कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये क्वेश्चन मैं जब राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ाया था तो उसमें ये क्वेश्चंस करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, उस अनुच्छेद को बताइए। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो केवल 2 सप्ताह का समय मिलता है चुनाव प्रचार करने हेतु राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कई बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूँ प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए फटाफट। तो वो होते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबड़ का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है थाईलैंड देश में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न यह है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों द्वारा पृथ्वी की सतह का कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है? 1/4 से कम, लगभग 1/4, 10%, 15%। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैं करवाया था प्रैक्टिस सेट की क्लास में। तो इसका जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए हिंदी स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रश्न ये है कि लुटेरा शब्द का सही विभाजन जो है क्या होगा? लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या होगा? तो लुटेरा शब्द का सही विभाजन होगा माय डियर फ्रेंड्स लूट धन एरा। क्या होगा? लूट धन एरा। ऑप्शन ए वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऊट पटांग में समाशय
ऊट पटांग में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। ऊट पटांग में कौन सा समास है? 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। सो फ्रेंड्स, ऊट पटांग में जो समास होगा वो होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुव्रीहि समास याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिहार का पर्यायवाची है। सभी लोग जवाब दीजिए, प्रतिहार का पर्यायवाची क्या है? तो प्रतिहार का जो पर्यायवाची है वो है द्वारपाल। कौन है? द्वारपाल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा है। मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि किस में से किस में सही हो सकता है। या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी। तो इन दोनों में से जो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो परमाणु तो आपका है कर्मधारय समास का उदाहरण, सदस्य भी है, भावसागर भी है। चतुरानन आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चतुरानन किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। संस्कृत शब्द का छंद विच्छेद होगा। संस्कृत शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा? तो संस्कृत शब्द का जो छंद विच्छेद होगा वो होगा शम धन कृत। क्या होगा? शम धन कृत। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चंस ये हैं, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? सो फ्रेंड्स, 3 क्वेश्चंस अब आपको बताना है। तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह करने हेतु जो है उपयुक्त समस्तिक पद क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं हैं? किसमें सभी में जो है समूह में पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। और 10 क्वेश्चंस आपके इसमें जीके के थे और 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी के थे, और टोटल हुए 20 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। अगर 12+ स्कोर हुआ होगा तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आज जो है आपकी करंट अफेयर की क्लास आएगी, कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्लास में करवाऊँगा, ठीक है। तो वो वीडियो मिस ना हो आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब वो वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल सके। थैंक यू।